अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। चलें जनाब, वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसकी वजह से भी प्राइस फ़र्क हो गए। अब मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारी मैंने थोड़ा सा वर्क किया था न्यू बेकर्स के लिए जिनको बहुत परेशानी होती है। अब ये देखो, मेरे पास एक ये केक बोर्ड है, ठीक है। इसकी पीछे से क्वालिटी देखें और इसकी फिनिशिंग देखें कितनी स्मूथ है। एक ये वाला है, ये भी अच्छा है केक्स के साले से। ये पुराना पड़ा था, बहुत प्यारा लगता है ये भी केक्स में। अब ये देखो, ये गोल्डन है, गोल्डन है। इसके पैसे समझो, अगर ये 100 रुपये का है तो ये वाला जो होगा 150 रुपये का होगा। ये वाला 120 का होगा। मुझे बिल्कुल प्राइजेस नहीं पता। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या है? ये ड्रम बोर्ड है। ड्रम बोर्ड होता है मोटा, जो टायर केक होता है ना, 2 टायर केक, 3 टायर केक, ये उसके काम आता है ताकि वो वज़न को सहार सके। आपका केक टेढ़ा हो गया, आपके केक में मसला हो गया, क्यों? क्योंकि आपका केक बोर्ड था बहुत हल्का, उसने वज़न सहा नहीं, और वो क्या हुआ, आपका केक कोलैप्स कर गया। अब देखें, ये केक बोर्ड भी बुरा नहीं है अगर आपके केक का डिज़ाइन इसके ऊपर, जैसे वाइट केक मैं बनाऊँ, मेरी कोशिश होती है गोल्डन बोर्ड यूज़ करूँ कि भाई वाइट कलर खुल के सामने आए। ब्लैक है, ये वाला है, मेरी कोशिश होती है मैं ये हमेशा यूज़ करूं क्योंकि इससे बहुत प्यारी और एक मतलब इंस्टा वाली लुक आती है कि भाई आपने अच्छी चीज़ यूज़ की। इस प्राइजेस को आपने जहन में रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्प्रिंकल्स हम किसी केक पे डालते हैं। ये स्प्रिंकल्स इतने महंगे हैं, ये देखो आप, ये वाले इम्पोर्टेड हैं, ये सारे ही यूके से आए हैं। जब हम मंगवाते हैं हमें डीसी भी पे करनी होती है क्योंकि हम होम बेकर से हम बाहर नहीं निकलते, हम घर ही हर चीज़ मंगवाते हैं, ठीक हो गया। ये देखो आप, स्प्रिंकल्स सबकी वैरायटी कितनी फ़र्क है। अब ये बटरफ्लाई है, सपोज़ मैंने अगर कराची से भी मंगवाई है तो मैंने 300 इसकी डीसी पे की, इसके प्राइजेस अलहदा पे किए। घर बैठे आपको हर चीज़ तो नहीं मिल जाती, आपको मंगवानी पड़ती है। फिर जब आपको चीज़ मंगवाते हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऐड करोगे आप। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है और एक अपने जहन में रफ़ आइडिया बना लिया करें। अगर आपको कोई सादा क्रीम केक आता है जिस पे सिर्फ नोज़ल वर्क है, देन न्यू कमर्स की मैं बात करी, वो 1000 पर पाउंड चार्ज करें। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो थोड़े से मतलब जिनका काम अच्छा हो गया है, वो 1400 कर सकते हैं, 1300 कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर फॉन्डेंट टॉपर है, जैसे मैंने अभी केक बनाया था, उसके ऊपर एक बेबी बैठी थी, वो दिखाती हूँ मैं आपको केक, उसके चार्ज आप अलहदा करो। भाई 500 करने हैं, 200 करने हैं, वो आप उनको कह दो कि हम इसको इतना चार्ज करेंगे, ठीक हो गया। आप देखें, जब कोई चीज़ कस्टमाइज़ होती है महंगी होती है, चाहे वो कस्टमाइज ड्रेस हो या चाहे वो कस्टमाइज फर्नीचर हो, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब लोग कहते हैं आप मैदा चीनी का इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। ये तो बिल्कुल वही बात है कि अगर हम टेलर की बात करें, टेलर तो कोई मटेरियल खुद से नहीं लगाता, इवन कि उसकी एक सुई, एक धागा और एक उसका जो है उसकी मशीन चलनी है, और एक जो टिकन वो लगाएगा पाइंचों पे या कॉलर वगैरह पे। अगर हम ख़वातीन के सूट की बात करें तो उसने लेसें वगैरह भी हमने ही लेके देनी है, वो तो नहीं परचेज़ करेगा। लेकिन वो सिलाई कितनी लेते हैं? 1500 1200, ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, ठीक है। मज़ीद अगर आप उसमें मटीरियल ऐड करते हो तो आपने खुद परचेज़ कर लो, या वो खुद करते हैं तो आपसे पैसे लेते हैं। तो हम कहें कि तुम्हारी तो सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, बिजली 1 घंटा भी अगर मशीन चलती है, कितने यूनिट गिर सकते हैं? नहीं गिरता है ना, इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन टेलर हमसे पैसे लेता अपनी महारत के, अपने एक्सपीरियंस के और अपने काम की सफाई के, कि उसका काम कितना नीट है, कितना अच्छा उसका काम है। ये चीज़ें जो हैं आपने देखनी है, इन चीज़ों को समझना है। और कस्टमाइज़ केक को कभी भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इट्स एन इंडस्ट्री। आपने अगर इस फील्ड में आना है तो सीरियस नोट पे आप आइए। शुरू में आप छोटे से स्टार्ट लीजिए, देन आप उस चीज़ को बढ़ाओ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताना है कि आपने ऑर्डर किस तरह लेना है। ये लंबी वीडियोस होंगी, मैं इनको 2 पार्ट्स में करके अपलोड करूँगी ताकि आप इसको तसल्ली से सुनो, इसको स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। आपका जो भी है पैकेजिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए केक की। अगर तो कस्टमाइज़ केक कोई बनवा रहा है तो किसी वजह से ही बनवा रहा है ना, वरना बेकरियां तो बड़ी पड़ी हैं, वो 400 पर पाउंड भी दे रही हैं, 500 भी, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे घर हम जाएं तो अच्छी चीज़ हो हमारे पास, या इस तरह का प्रेजेंटेबल चीज़ हो, ठीक है। वो कहते हैं कि हम किसी दोस्त के घर केक लेके जा रहे हैं तो हमारा केक प्यारा लगे, खूबसूरत लगे। आपने अपनी काम में पहले नीटनेस लानी है। ये नहीं कि गंदा मंदा केक बना के भी आप 1500 पर पाउंड चार्ज कर रहे हो या 1600 पर पाउंड,
तो ये ज़्यादती है, ये गलत है। आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं बेस्ट क्वालिटी के करने हैं, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अब ये जो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, आपने इसके साथ लिंक रहना है और पूरी वीडियोस देखनी है। बिलीव करें ये बातें, इतने महंगे कोर्सेज होते हैं और लोग सिखाते हैं कि हाउ टू प्राइस योर केक, कॉस्ट कैसे निकालनी है, ये क्या करना है, ये पूरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया है अभी, आपने इस पर वर्क करना है और आपने देख लेना है कि आपकी आम तौर पे कितनी चीज़ों पे कितनी कॉस्ट आती है। आपने ये हरगिज़ नहीं सोचना कि 20 रुपये का मैदा लगा मेरे तो 1 पाउंड के केक पे, या ये हुआ, नो वे। आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास ये बॉक्स एनी टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने बोर्ड्स बाय किए हैं, आपने डिलीवरीज पे की हैं। अगर आप दे रहे हो तो आपने उस चीज़ का बेनिफिट भी लेना है कि आप में कोई चीज़ ख़ास है तो आप कस्टमाइज़ केक बना रहे हैं, ठीक है। आपको ये उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी, आप इस चीज़ को समझेंगे और आपने इस चीज़ को मतलब देखना है कि किस तरह से आपने अपनी प्राइस को बढ़ाना है। अच्छा, आपने एरिया भी ज़रूर देख लेना है कि आपका एरिया कैसा है। अगर तो आप पोश एरिया में हैं जहाँ पे लोग कस्टमाइज चीज़ ख़रीदना पसंद करते हैं, देन आप उस हिसाब से अपने रेट रखो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मिडिल क्लास एरिया में हो तो इस चीज़ को समझें कि आपकी जो ऑडियंस है या सॉरी जो आपकी मार्केट प्लेस है, वो मतलब जो लोग पहले ही हैंड टू माउथ है, वो कैसे आपका एक्सपेंसिव केक ख़रीदेंगे। इन चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। बाकी अपने काम को खुद आपने वर्थ देनी है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि सिर्फ 2 केक्स बनाने के बाद आपने ऑर्डर नहीं ले लेना। एक आपने केक बनाया यूट्यूब की वीडियो देख के, दूसरा केक आपने अपने घर वालों को खिला दिया और तीसरे केक पे आप ऑर्डर लेने चल पड़े कि भाई मैं तो केक बनाने लग गई हूँ तो अब आप मुझे ऑर्डर दें। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब हमें कोई पे करता है तो फिर उसको रिटर्न में भी उतना ही नीट सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अभी आपने ये वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, समझ आई हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। और मेरी एफ़र्ट को आप इसी तरह से ही बढ़ा सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ को समझें कि नादिया ने आपको इतना ज़्यादा टाइम दिया और इतनी पर्सनल टिप्स बताई हैं जिससे आप अपनी अच्छी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलें जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।